और कुछ एक आध कोई करे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलो एक काम करते हैं, कुछ जी। थोड़ा सा पर्सनल करते हैं, जी। कुछ लेट मी ट्राई। प्रकाश जी, आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में सोचिए, और उस पर्सन, वो जो आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, जस्ट फील उनकी प्रेजेंस, अपने आसपास उनकी प्रेजेंस को फील कीजिए। आई कैन सेंस की एक फीमेल एनर्जी है आपके आसपास जो आप फील कर रहे हैं इस वक्त। ओके, उनका नाम एक बार अपने दिमाग में बोलिए। क्लोज योर आइज फॉर अ मोमेंट। इसे पकड़ के रखिए ऐसे। किसके बारे में सोच रहे हैं आप? वाइफ के बारे में। क्या नाम है उनका? पूजा। पूजा मतलब PU और POO? PWO। कैमरा को दिखाइए ऐसा, देखिए। अरे वाह, कमाल है भाई, अमेजिंग। थैंक यू भाई, तालियां बजाने के लिए, शानदार। थैंक यू। शानदार। अच्छा, मैं एक चीज समझ रहा हूँ, मतलब जहां तक मैं भी एक चीज समझ रहा हूँ कि भाई, जैसे आपने पूछा, समझिए, सोचिए, इससे पहले आपको पता है ये पार्ट ऑफ एक्ट, दिस इज पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, पार्ट ऑफ एक्ट, क्योंकि आपके आंखों से पता चल रहा था कि आपको पता है पहले से। हाँ। लेकिन पार्ट ऑफ, अच्छा, राइट, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ये है सर। तो ये अब पता है हाँ। लोगों को मोस्टली क्या लगता है कि जैसे अभी आपने मुझसे पूछा और मैंने क्लियरली बता दिया कि ये पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन है। चीजें, इन्फॉर्मेशन, किसी या तो इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, या मैं इन्फ्लुएंस करूंगा आपको, या मैं किसी तरीके से वो थॉट आपके दिमाग में डालूंगा, या किसी तरीके से वो इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, मतलब कुछ तो ऐसा है चीजें, जो भी ट्रिक्स हैं, जो भी तरीके हैं, समझ गया। लेकिन यही मेरा दिल तब दुखता है जब इन ट्रिक्स को यूज करके ना फिर लोगों का नुकसान होता है, जब लोगों के साथ ठगी होती है। अभी मैं बता दूं 4 चीजें आपके बारे में और फिर आपको चीट करूं। बिल्कुल यही। अब मैं कोई भी एक पर्टिकुलर तरीके का कपड़े पहन के अगर मैं यही सब जाके गांव देहात में एक भीड़ में करने लग जाऊं और सिर्फ 4 लोगों के बारे में ऐसा बता दूं, उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए उनको गाइड करना, उनको कंट्रोल करना, उनको अपने हिसाब से चलाना। तो एक ये भी रीजन था कि मैंने मेंटलिज्म का कोर्स लॉन्च किया, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस तो आए कि ये ऐसा नहीं है, इसमें ट्रिक्स होती हैं, ये कोई रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अमेजिंग, अमेजिंग। और आपका क्या विजन है इसको लेकर? इन फ्यूचर कुछ आप प्लान कर रहे हैं कि कुछ इसको कॉलेज के शक्ल में डाला जाए, शेप दिया जाए, या फिर कुछ मुझे लगता है कि एक वो कहते हैं ना कि नए को आने के लिए पुराने को जाना पड़ता है। राइट। तो मेंटलिज्म की जो ट्रिक्स मैं सिखा रहा हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेंगे तो उनको उनमें से कुछ अच्छे लोग निकल के आएंगे, जो वहीं नहीं रुक जाएंगे सिर्फ 4 ट्रिक सीख के। कुछ ऐसे लोग भी निकले होंगे और मुझसे भी जुड़ते रहते हैं लोग, मैसेज आते रहते हैं, लोग शोज भी करने लगे हैं। सो ये एक तरीके का सोर्स ऑफ अर्निंग भी बन जाता है उनके लिए। लोग अपनी एवरीडे डेली लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं। कोई टीचर है, वो अपनी क्लास में जाके क्लास स्टार्ट करने से पहले एक ट्रिक परफॉर्म कर दिया उसने। कोई हीलर है, ऑलरेडी एक थेरेपिस्ट है, तो कोई एक ट्रिक ऐसी यूज कर ली उसने, क्योंकि मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो थेरेपी के लिए भी है उसमें। जैसे मैं एक ट्रिक सिखाता हूँ कि कोई भी एक पास्ट का किसी का ट्रॉमा अगर रिलीज करना है, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक अपने कोर्स में डाली हुई है कि थेरेपी की नॉलेज अगर आपको है तो साथ में ये ट्रिक ऐड कर दो, वो इंप्रेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे अभी ये नाम है, ऐसे मान लो मैं आपको बोलूं कि कोई लाइफ का कोई ऐसा ऑब्स्टेकल, कोई पास्ट का ट्रॉमा, और वो अगर मैं इस तरीके से प्रेजेंट करूं, आपको एकदम से इम्पैक्ट आएगा, उसका कनेक्ट फील करोगे उसके साथ आप। और फिर जब वो एकदम से सस्पेंस बिल्ट होके वो नाम या वो चीज रिवील होती है, तो एक आपको ये ट्रस्ट आता है कि यार ये बंदा मेरे को अब डीपली जानता है, अब ये मेरे को हील कर सकता है। वहां से प्लेसिबो इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो मेरा विजन ये है कि मेंटलिज्म स्टेप 1 मेंटलिज्म प्रमोट हो, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर सीख रहे हैं तो इसमें से फिर कुछ आगे प्रोफेशनल लोग निकल के आए। दूसरा फिर मेरा इसको लेके एक विजन ये है कि यार मैजिक की जो वैल्यू है ना बाकी आर्ट फॉर्म के कंपैरिजन में, वो हमेशा से ऐसी की जाती रही है कि अरे ये सब हाथ की सफाई होती है। कितना आसान होता है। एक छोटा सा बच्चा अगर ये कह रहा है कि पापा ये ट्रिक कैसे हुई है, पापा ये जादू था, तो पापा ये नहीं बोलेंगे कि ये एक आर्ट है, पापा बोलेंगे अरे नहीं पागल, तेरे को पता नहीं चला, तूने ध्यान नहीं दिया, वो ऐसा ना, ये सब ट्रिक होती है इनकी। सो आप एक बात बताइए, एक सिंगर को आप क्यों पसंद करते हैं? उसकी आवाज के कारण। आवाज तो मेरे पास भी है जी, पर उसमें प्रैक्टिस है उसकी आवाज की, उसकी भी तो ट्रिक। अब मैं ये कह दूं यार क्या सिंगर, यार गले से आवाजें ही तो निकाल रहे हो, बस हारमोनियम के स्केल पे मैच ही तो कर रहे हो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है।
सेम गोज विद एनी क्रिकेटर और एनीथिंग, बट मैजिक के केस में हमेशा ये होता है कि हाथ की सफाई है, कुछ नहीं होता है मैजिक। लोग ऐसा बात करते हैं, अरे मैजिक, ये मजिशियन लोग बेवकूफ बनाते हैं। सो मैजिक हैज बीन लेबल्ड एज एन आर्ट, लेकिन एट द सेम टाइम ट्रिकरी और फुलरी और फ्रॉजरी, इस तरीके से उसको देखा जाता है। तो बाय अपीयरिंग ऑन मोर एंड मोर पॉडकास्ट, मैं पॉडकास्ट पे हमेशा यही बोलता हूँ, मैजिक इज अ ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म, तो उसको वो लेवल मिलना चाहिए। वहां पे लोग, उस लेवल पे लोग उसको एक्सेप्ट करें कि जैसे एक गिटारिस्ट की उंगलियां घिस जाती हैं, जैसे एक सिंगर का गला पक जाता है, ऐसे एक मैजिशियन भी अपने मूव्स को प्रैक्टिस करने में सालों की मेहनत लगाते हैं, तब जाके वो मूव ऐसे दिखते हैं कि आपको पता नहीं चलता है उसने क्या किया है, पर आपको सिर्फ इफेक्ट दिखता है। आप समझ रहे हैं, मैं अगर एक ताश का पत्ता गायब करता हूं, वो किसी तरीके से कहीं तो मैंने छुपाया है, ऑब्वियस बात, लेकिन ऐसा क्या किया है मैंने कि ना कैमरा को दिखाई दे रहा है ना आपको दिखाई दे रहा है, और वो उसको इतना स्मूथ बनाने के लिए मैंने कितने सालों की मेहनत की, तो वो पूरा बाईपास हो जाता है, पूरा साइड हो जाता है। तो मैजिक को वो, इसी एक विजन ये भी है मेरा, मैजिक को वो लेवल मिलना चाहिए। आपको पता है कमाल की बात, मैजिक हाईएस्ट वो है कंपैरेटिव। आप किसी चीज की बात करेंगे जब, तो आप क्या बोलते हैं, आप उसकी तुलना मैजिक से करते हैं। जैसे लता जी की आवाज में क्या है, जादू है। सचिन के बैट में क्या है, जादू है, मैजिक है, राइट। तो फिर जादू जब इतनी कमाल की चीज है, बट जादू वालों के पास जादू नहीं है। जादू वालों के पास जादू नहीं है, क्या कमाल है, जादू वालों के पास हाथ की सफाई है। तो ये जो नरेटिव है, ये भी मुझे लगता है चेंज होना चाहिए मैजिक को लेके।